बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब सेट पे आप काम करते हो, यू वर्क फॉर लाइक 15-16 आवर्स अ डे, तो बड़ा ना वहाँ पे आप यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम। आपका पूरा लाइफ, पर्सनल लाइफ आपकी कुछ खास बचती नहीं है, आप पूरा सेट पे रहते हो पूरा दिन। और ख़ास मेमोरी ये होती है कि वहाँ पे जो आपको नए नए किरदार रोज़ देखने को मिलते हैं, या फिर आपकी जो ऑन सेट की चीज़ें होती हैं वो करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे मेरा लास्ट शो था, उसमें एक ग्रीन स्क्रीन पे अक्सर शूट होता था वो, तो वो करने में बड़ा मज़ा आता था कि समथिंग न्यू, कुछ नया करने को रोज़ मिल रहा है, आपको खाली इमेजिन करना है, नहीं हैव टू प्रिटेंड के सामने हो रहा है ऐसा। तो ये सब छोटे छोटे फन होते हैं जो वहाँ पे सेट पे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। Watching that person or in just general, because Watching that person. because generally a lot of people inspire me on daily basis. And अगर आप ऐसे कॉन्सर्ट देखने की बात कर रहे हो तो मैंने जॉन मेयर को देखा है थाईलैंड में, and that was one of the most epic unforgettable nights of my life. So I think गुरदास मान साहब को देखा है मैंने लाइव परफॉर्म करते हुए। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको देख के आप हर दिन सीखते हो। इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट रिसोर्स, यू नो, सो आई थिंक इट्स एवरी डे लाइफ फॉर एन आर्टिस्ट टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल। इट पुशेस यू मोर टू लर्न मोर, यू नो। अगर आप एक इंसान को देखते हो कि उसकी परफॉर्मेंस आपके दिल को छू रही है, तो आपका मन करता है कि आपकी भी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि किसी ना किसी के दिल को छुए, यू नो। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आई थिंक दैट इंस्पायर्स यू मोर व्हेन यू वॉच एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग लाइव, क्योंकि वो इंटरेक्शन, वो कनेक्शन, it's a big thing. Free का travel, free का खाना, so everything is free, everything is taken care of. So it's just chill, bro. I mean, you get to see so many things. इतनी खूबसूरत जगह है केप टाउन, इतनी प्यारी जगह है, और everything is taken care of. You have with good people. कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई इवेंट नहीं कर रहा है, गाने नहीं लिखने। गाने लिखना कोई कूल बात थोड़ी है, बहुत मेहनत का काम है। तो वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ रहा है, चिल कर रहे हो आप, शेरों के बीच में हो आप, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ में हो। So everything about Cape Town and खतरों के खिलाड़ी is fantastic. It's just chill and get paid. Everybody, bro. I mean, to us sitting here, everybody is actually fantastic. मुझे लगा था सब लोग people will be little bit assholes. मुझे ऐसा लगा शुरुआत में, क्योंकि मैं टीवी में नहीं था, मैं लोगों के साथ में गया नहीं, I live in my own community, I do hip hop. So बाहर ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है लोगों से। So एक डर था एक्चुअली बहुत बड़ा। मैं तो बोल रहा था कि यार रोहित सर है, सब लोग हैं, एक्चुअली वहाँ पर जाऊँगा, पता नहीं कैसे बिहेव करूँगा, कैसे लोगों से मिलूँगा, पता नहीं क्या टैंट्रम देगा, ये पता नहीं क्या बोलेगी। तो खतरों से ज़्यादा तो मैं लोगों से डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा। But to my surprise, everybody is fantastic, and I was very humbled to see actually people who are like doing so good in their life, but still they are very good. The Rashmi is a singer, but for example, Shazan and Arjit, everybody actually, you know, सब लोग, शिव, सब लोग, जितने लोग भी थे वहाँ पर, कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव मैं बोल देता, मैं ऐसा लड़का हूँ कि मैं बोल देता हूँ, अगर मुझे कोई जमता नहीं है तो मुझे सब लोग बहुत अच्छे लगे। Yeah, totally. I mean, when we see it on screen, we can see so much fun happening. But behind the scenes, so I can only imagine. Yeah, it was like disagreements. It was झगड़े थोड़े, कुछ क्योंकि इतना इंटेंस है ना, सब कुछ हो रहा है, आप कहाँ से लटका दिया, कहीं से फेंक दिया, कहीं से टंगा दिया है, कुछ खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं, आपको क्या पता। तो उसमें थोड़ा बहुत इंसान थोड़ा मूड स्विंग्स होता है। You are like, you know, up late night, आपने खाया नहीं है ढंग से, टेम्परेचर is so down, sometimes it's so hot, सोए नहीं हो आप ठीक से, so but people were nice. वहाँ पे अपने लोकल जितने भी वहाँ पे म्यूजिशियंस थे, मैम ने बहुत वहाँ पे नाच के गा के सबके साथ जुगलबंदियाँ की थी। तो मैं वहाँ पे सबका लगा बना फोटोग्राफर था, आई यूज्ड टू टेक एवरीबॉडीज पिक्चर। सो वहाँ पे हमारा वो एक बड़ा ऑथेंटिक सा बॉन्ड बन गया, जो थ्रू आउट हमें गेम में ना बहुत फायदा दिया जिसने हमको, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी फैमिली से दूर हो, घर वालों से दूर हो, दोस्त यार नहीं है, तो यही लोग थे वहाँ पे। और माशाल्लाह आई फील वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि मैंने दोनों के साथ स्पेंड किए हैं। इन बाबा दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, आसपास से बैठे हैं। When it comes to behind the scenes, you know, on screen हम तो ये तो on camera भी बहुत फनी थे कि आपको बोला जा रहा है कि आपको ये स्टंट करना है, हाथ जोड़ना है कि नहीं कर सकते हम, ये नहीं करेंगे, तो वो अपने आप में बहुत सारी फनी चीज़ थी। रोहित शेट्टी सर was really funny. He was one of the damn, I mean he was the funniest out amongst all, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम किया है ना ये, it's just like a his thing. So every joke he used to crack, it was spot on. मतलब सबकी वाट लगाना, सबकी He was the one who surprised me the most, क्योंकि मुझे भी लगा Exactly, yeah. शायद इतना सीनियर आदमी खड़ूस होगा, बात भी नहीं करेगा, but बहुत चिल थे यार, सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा चिल थे, इतने प्यार से पिक्चर खिंचाई। He was roasting everyone every day, उनको सब पता है। डीलू को उन्होंने लास्ट डे तक डीलू ही बुलाया है। Nothing actually, मैं तो बोलता ही हूँ सब लोगों से कि I don't actually have a hip hop background. I never actually went for ciphers. I never. I have an Eminem tattoo actually here. So yeah, all I used to listen to was 50 Cent, Eminem, Dr. Dre,
स्नूप डॉग, 4 ही लोग थे वो पूरे, if you guys know actually, पूरे इंटरस्कोप क्लैन और पूरा आफ्टरमैथ और शीली रकॉस क्लैन जितने भी थे उन लोगों को मिस होता था. And I thought I'll just type अभी तो हिप हॉप है. Can you guys hear me? Is it audible? Okay. अच्छा. So कुछ नहीं, एक दिन one morning एक story भी है मेरी. I was sitting on a rock beach and a guy came in with a guitar and I was just broke and I was just telling people what to do. और अभी तो लोगों को बहुत आइडिया है इस चीज़ के बारे में, लेकिन पहले तो पता ही नहीं था ना. It's like following a bodybuilding profession that you know they're out in West people earn money. लेकिन यहाँ पर तो कुछ किसी को पता नहीं था. So we did it pure out of passion कि मुझे लगा था कि I just wanted to speak. So when I wrote my first song, I thought कि okay, I think I'm very good at it. तो मुझे लगा कि I felt very powerful writing that song. ये एक सेक्शन है, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जितने भी प्रोफेशन इतने ट्राई किए ना मैंने, वो कॉन्फिडेंस नहीं है. तो यहाँ लग रहा था कि नहीं यार, I wrote my first song called Girlfriend. Very abusive. किसी ने सुना है Girlfriend यहाँ? Yes, yes. तो लड़कियों ने सुना है? वाह यार. गा दो, मैंने नहीं सुना, गा दो. नहीं थैंक यू. गा दो ना थोड़ा सा. पहला गाना था यार, तो उसकी तरह ना, पहला गाना था याद है यार. सब याद है. मैंने सेकंड सॉन्ग लिखा था Girlfriend, तो मैंने याद है Girlfriend और Loser लिखा था. उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा. लूजर बीइंग इंडिया पे आया था. सॉरी, बीइंग इंडिया पे लूजर है. बीइंग इंडियन, या बीइंग इंडियन. सो उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये तीनों गाने नहीं चले ना, देन आई विल नॉट डू हिप हॉप, क्योंकि उसके बाहर का मुझे कुछ मालूम नहीं था, इतना ही था. तो गॉड्स बीन काइंड, उसके बाद ऑल द 3 सॉन्ग्स फ्लू वेरी वेल. बस उतना ही. I mean, that journey was like you started from scratch, thinking that. Absolutely nowhere, bro. Absolutely nowhere. I was just used to, मतलब ना सिंगिंग का बैकग्राउंड, ना हिप हॉप का बैकग्राउंड, ना कुछ बैकग्राउंड, ना कुछ भी नहीं था. And my mentor used to think that वो हमेशा मुझे बोलते थे कि यार you will be a writer. तो उस वक्त मैं एक्टिंग पता नहीं क्या कर रहा था. I don't even know. I was doing everything. So he used to tell me that you can try whatever you want to try, but तू लिख कर ले कि तू राइटर बनने वाला. मैंने क्या फालतू मनुष्य बात है यार, कैमरे के सामने. तो ऊपर वाले ने ऐसा बीच वाला रास्ता निकाला. Then I'm a writer and I'm doing whatever I'm doing. It's cool. Amazing. So I love Black Mirror, I love Schitt's Creek, I love Emily in Paris, I love Black Mirror, Breaking Bad, I love You, so many. Behind the scenes, ऐसा Black Mirror जब आया था, we were in Cape Town, so I was literally eating my lunch and watching it on my phone, like that. okay. So second question: who's most likely to award most of the tasks of the day? I mean, Everybody, that's one best thing about this season is सबने अपना बेस्ट दिया. सबने अपना जितना वो नहीं कर सकते थे ना, चाहे रो के किया, चाहे कैसे भी किया, बट उन्होंने किया. No, it was used to get bored ना. मतलब दिन भर खड़े रहते थे जब when you are not actually doing stunt. तो ऐसा लगता था कि बॉडी ऐसा होती है जब हंस लेते हैं. So the best funny moment किसी ने बोला human tragedy. तो किसी को लगती थी, कोई गिरता था, करंट लगता था, तो बहुत मजा आता था. हाँ, I mean, मजा आता. वहाँ जब रहते थे तो बुरा था, लेकिन देखने में बड़ा मजा आता. हाँ मतलब फोन अपने हाथों में नहीं थे, लेकिन मैं बहुत डिसलेक्सिक हूँ, तो मैं किसी को कुछ कर दूँ. शिट सॉरी. यहाँ पे फूड का दीवाना कौन नहीं है? Any food fan? Of course. उसके लिए तो इंसान जी रहा है, क्यों कमा रहा है, क्यों खा रहा है? खा रहा है ना भाई, वो मेन है, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इन दोनों में से किसको दूँ. नहीं, बहुत लोग थे, हम दोनों अकेले नहीं थे, बहुत लोग थे एक्चुअली. व्हेन शज़ान वाज, इट्स नॉट अबाउट विनिंग एक्चुअली, इट्स अबाउट अटेम्प्टिंग. So winning or losing actually, it's not about winning a particular stunt, it's about you are scared still attempting it. अब an example, बहुत सारे लोगों को पानी से प्रॉब्लम था, और मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं कहाँ से गट्सी हो गया. मैं तो कंफर्टेबल हूँ ना. तो जो कंफर्टेबल नहीं था उसके